मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। इस सृष्टि को जल के संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया था। चलिए जानते हैं पूरी कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम था हयग्रीव। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया था और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया था। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वह बड़े उदार हृदय का था। प्रभात के समय सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए एक मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बड़ा हो गया कि मटका उसके लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली फिर सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे लिए रहने का कहीं और प्रबंध कीजिए। यह मटका मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर इसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य से समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र छोटा पड़ने लगा। मछली फिर सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए छोटा पड़ने लगा है। मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए। सत्यव्रत हैरान था। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्यधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अहंकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फंस जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा। भयानक वर्षा होगी। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। तभी आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे और आखिरकार 7वां दिन आ ही गया। समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उनसे वेदों को छीन लिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया, तो साथ ही संसार के सभी प्राणियों का अमिट कल्याण भी किया।